हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुदकार कैसे यानी मैं रोहित कुमार चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल रोहित @ पथ प्रदर्शक पाथ डेमोस्ट्रेटर पे। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @ पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे अभी क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। 2021 का ये मेरा पहला वीडियो पोस्ट है और एक बार फिर एक सच्चे इंसिडेंट से प्रेरित आज का ये पोस्ट एक ऐसा विचार या कहें कि एक ऐसी सिचुएशन को आपके सामने लाएगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कभी कभी सही और गलत को समझ पाना उतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी जिंदगी में सामने आती हैं जहां शायद हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत, लेकिन कुछ तो गलत जरूर होता है जिसकी वजह से कोई तो मुश्किलों में पड़ जाता है। आज की कहानी को अगर मानवीय मूल्यों पर देखें तो कहानी एक ऐसे समाज का चित्रण करती है जहां शायद दूसरे का दुख, संघर्ष और पीड़ा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद को बचाना सबसे अहम होता है। क्योंकि खुद का परिवार, खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, अगर खुद को नहीं बचा पाए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये इस प्रोफेशनल सोसाइटी में कोई भी हो सकता है। किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग, कोई दुकानदार, कोई छोटा बिजनेस करने वाला, या कंपनी का कोई मैनेजर लेवल का आदमी, या खुद कंपनी एक्सेट्रा। मींस मैं और आप, कोई भी। वहीं अगर इस कहानी को प्रोफेशनली थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो अगर खुद को बचा लिया तो शायद औरों को बचा सके। देखने का नजरिया है और शायद खुद को सही साबित करने का भी। लेकिन ऐसी सोच पे सवाल ये उठता है कि फिर उनका क्या जो देश की सरहदों पर डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपनी फैमिली से दूर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मुश्किल हालातों को फेस करते हुए दूसरों को बचाने में लगे रहते हैं। अगर शायद वो भी ये सोचना शुरू कर दें कि खुद को बचा लें, पीछे और छुपे रहें, गोली का सामना ना करना पड़े, तो देश का क्या हाल होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। तो विचार है और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा और जहां जिसे बचा सकें, जिसकी मदद कर सकें, जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं मदद मदद लेके आती है। कहानी शुरू होती है एक शख्स की गालियों, गुस्से और परेशानी से। हाल ही में मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। कोच में लिमिटेड से पैसेंजर थे और बिल्कुल मेरे बगल वाले कैबिन में बैठे हुए लोगों में से एक बड़ी उम्र के शख्स प्राइवेट कंपनीज और एचआर पॉलिसीज की खूब बुराई कर रहे थे। चर्चा चलती रही और मैं उसे सुनता रहा। खुद एक प्राइवेट कंपनी का हिस्सा होने के नाते और उस पर एचआर होने के नाते मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था जब वो शख्स कंपनी पॉलिसीज, इनह्यूमननेस, रूथलेस बिहेवियर और तरह तरह की बातें कर रहे थे। बट मैं सुनता रहा, क्योंकि जैसे जैसे बात आगे बढ़ती रही मुझे उनकी बात सही लगती रही। शख्स अपने एक वेल एडुकेटेड और एक्सपीरियंस बेटे की जॉब चले जाने से गुस्सा थे, जिसे लगभग 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। उनकी बातों से इतना तो पता चल रहा था कि उनका कंसर्न सिर्फ अपना खुद का बेटा नहीं था। उनकी बातों में उन सभी लोगों को इंक्लूड कर रही थी जिन्हें इस कोरोना टाइम में अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि कंपनीज उनका बोझ नहीं उठा सकती थी, तो उन्हें निकाल दिया गया। ऐसी सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ हुई। वो जॉबलेस हुए और उनमें से न जाने कितने ही आज भी बिना नौकरी के हैं। न जाने कितने ही लोग आज भी इसके चलते परेशान हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो तनाव का शिकार हो चुके हैं बल्कि उनका परिवार भी इसकी चपेट में है। और ऐसे में गुस्सा होना लाजमी है। खैर, बात यहां खत्म हुई और इसके आगे की कहानी शुरू हुई जब उनके कैबिन में सिर्फ वो अकेले रह गए थे और बाकी पैसेंजर्स उतर चुके थे। सफर खत्म होने में अभी वक्त था और मैंने उनसे बात कर ली, अपना परिचय दिया और उनका पक्ष लेते हुए कहा, आपकी बात सही थी, लेकिन प्रॉब्लम कंपनीज की भी ये है कि बिना काम के जब आमदनी नहीं होगी तो वो कर भी क्या सकती हैं। शख्स ने मेरी बात सुनी और बोले, मैं आर्मी रिटायर्ड हूं और सरहदों पे देश की रक्षा के लिए रहा हूं और यहां तक कि एक बार
मरते मरते बचा। उनकी आवाज में रौब था। हम आप सब के लिए दिन रात रक्षा में लगे रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर, ताकि आप सेफ रहें। आपके लिए हम जैसे योद्धा सर्दी गर्मी गोली तक की परवाह नहीं करते। आपसे उनका मतलब था वो हर शख्स जो सिविलियन है, फिर चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा। शख्स बोले, मुझ जैसे बहुतों ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है और आप लोगों ने जरा सी उथल पुथल क्या हुई, घबरा के जिनके बलबूते आपने कंपनी खड़ी की थी उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, बिना ये सोचे कि वो क्या करेंगे, कैसे अपनी लाइफ संभालेंगे एक्सेट्रा। इतने सालों में क्या आप लोगों ने इतना नहीं कमाया कि आप लोगों को बचा सकें? बच्चों की सैलरीज काट के निकाल के कंपनी कितना प्रॉफिट कमा लेगी? थोड़ी देर में शख्स भी ट्रेन से उतर गए और यहाँ कहानी खत्म हुई और छोड़ गए एक ऐसा विचार कि क्या जो हुआ वो सही था या गलत। जस्टिफाई हम सब अपनी अपनी जगह कर लेंगे, लेकिन यहां आज के लिए मैं देता हूं विराम, क्योंकि विचार आपको करना है। जल्दी फिर आपके सामने आऊंगा एक नए विचार, थॉट, कहानी और अनुभव के साथ। तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।